नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराई से सीखकर जिंदगी को आसान और समझदार बनाना सीखते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिलता? क्या दिमाग में हर समय विचारों की भीड़ लगी रहती है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे थिंक स्ट्रेट नाम की एक जबरदस्त किताब के बारे में, जिसे लिखा है लेखक डैरियस फोरू ने। ये किताब सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को कंट्रोल में लाकर बेवजह की सोच से छुटकारा पाया जा सकता है और एक शांत, स्पष्ट और सशक्त जीवन जिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक यात्रा को। और हाँ, अगर आप इस तरह की किताबों से जीवन बदलने वाली सीख लेना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेन अध्याय 1, साफ सुथरी सोच की ताकत। जब जिंदगी उलझी हुई लगती है तो अक्सर उसकी वजह हमारे हालात नहीं होते, बल्कि हमारी सोच होती है। लेखक कहते हैं कि हमने सोचना तो सीख लिया है, लेकिन सही ढंग से सोचना अभी भी एक अनसीखी कला है। हर इंसान दिन भर में हजारों विचारों से जूझता है, लेकिन बहुत कम लोग इन विचारों को फिल्टर करना जानते हैं। यही वजह है कि हम कई बार बिना बात के चिंता में घिर जाते हैं या फालतू चीजों में फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लेता है। यानी, जो विचार दिमाग में आ रहे हैं, उन पर आंख मूंद कर यकीन न करे, बल्कि पहले समझे कि वे विचार सच में जरूरी हैं या नहीं। सोच पर काबू पाना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की पहली सीढ़ी है। साफ सुथरी सोच मतलब है बिना भ्रम, बिना घबराहट और बिना भावनाओं की तूफानी लहरों में बहे हुए सोचना। बहुत बार हम किसी बात को सोचते ही इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं, हर विचार को सोचते रहना जरूरी नहीं। हमें ये तय करना आना चाहिए कि किस विचार को पकड़कर रखना है और किसे जाने देना है। अगर हर बात पर आप सोचते रहोगे, तो दिमाग थक जाएगा और आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए लेखक एक आसान सा तरीका बताते हैं। सोचने से पहले रुकिए। जब कोई विचार दिमाग में आए तो खुद से पूछिए, क्या ये विचार मेरे लिए अभी फायदेमंद है? अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए। ये प्रक्रिया आपको धीरे धीरे दिमागी स्पष्टता देती है, और यही स्पष्टता जीवन की दिशा को तय करती है। आगे लेखक बताते हैं कि कैसे हम बिना मतलब के सोचने की आदत डाल लेते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ और दुनिया के शोरगुल में हमारा दिमाग लगातार उलझा रहता है। हर वक्त हम बाहरी चीजों का रिएक्शन बन जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और हमारा दिमाग उसी में बहने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी सोच को दिशा देना। अगर आप हर बात पर बस रिएक्ट कर रहे हो, तो असल में आप सोच नहीं रहे हो, बस जवाब दे रहे हो। हमें समझना होगा कि सोचने का मतलब सिर्फ विचार करना नहीं है, बल्कि सही प्रश्न पूछना है। उदाहरण के लिए, जब कोई परेशानी आए तो खुद से पूछो, मैं इस स्थिति में क्या सीख सकता हूं? या क्या ये बात इतनी बड़ी है जितना मैं इसे बना रहा हूं? ऐसे सवाल हमें गहराई में सोचने की आदत सिखाते हैं। लेखक के अनुसार हमारे विचारों की सफाई उसी तरह जरूरी है जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। हर दिन दिमाग में ढेर सारे बेकार विचार जमा हो जाते हैं। डर, चिंता, अफवाहें, तुलना, शक। अगर हम उन्हें समय समय पर हटाते नहीं, तो वो हमारी सोच को गंदा कर देते हैं। इसका नतीजा होता है उलझन, थकान और नकारात्मकता। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ वक्त खुद के साथ अकेले बिताइए, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ खुद से बात करते हुए। तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी शांति छुपी हुई है। ये चुप्पी, ये अकेलापन आपकी सोच को तेज और स्पष्ट बनाता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि लोगों की राय से ज्यादा आपकी खुद की सोच मायने रखती है। बहुत बार हम दूसरों की बातों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी खुद की समझ पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की कोई भी राय आपके अनुभव से बड़ी नहीं होती। जब आप स्पष्टता से सोचते हैं, तो आप दूसरों की बातों को सुनकर भी अपने फैसले खुद ले सकते हैं। एक और अहम बात जो लेखक इस अध्याय में बताते हैं, वो है सोचने का उद्देश्य।
बहुत बार हम सोचते रहते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि किस लिए सोच रहे हैं। क्या हम किसी समस्या का हल निकालना चाहते हैं या सिर्फ डर के कारण बार बार सोच रहे हैं? जब तक सोचने का मकसद साफ नहीं होगा तब तक सोच सिर्फ दिमाग की थकान बनेगी। लेखक मानते हैं कि सोचने का मकसद है निर्णय लेना। अगर आप सोचते हैं तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, सोचिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। बार बार एक ही बात को सोचने से ना आप कुछ नया सीखते हैं, ना आगे बढ़ते हैं। इसलिए सोच को एक दिशा देना जरूरी है। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच की। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक विचार आना सामान्य बात है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी करना गलत है। जब भी नकारात्मक सोच आए तो खुद से कहिए, ये बस एक विचार है, हकीकत नहीं। जब आप अपने विचारों को देख पाते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते। सोचने की आजादी का असली मतलब है ये तय कर पाना कि कौन सा विचार आपके ध्यान के लायक है। यही सोचने की कला है, थिंक स्ट्रेट करने की कला। लेखक एक आसान अभ्यास भी सुझाते हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट शांत बैठिए और सोचिए कि आज आपने किस फालतू बात पर समय बर्बाद किया। इस छोटी सी आदत से आपको अपने विचारों की दिशा समझ में आने लगेगी। जब आप ये जान लेते हैं कि किन विचारों का कोई अर्थ नहीं, तब आप अपने सोचने की क्षमता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप सोचते हैं तो साफ सुथरा सोचिए। उलझनों को सुलझाने के लिए सोचिए, न कि उलझने बढ़ाने के लिए। साफ सोच से आत्मविश्वास आता है, निर्णय लेने की शक्ति आती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। अध्याय 2। अपने विचारों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। हर इंसान के दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार कहाँ से आते हैं? क्या आप उन्हें खुद सोचते हैं या वे अपने आप आते हैं? लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने विचारों के मालिक नहीं होते, वे बस विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं। जब कोई नकारात्मक बात होती है तो तुरंत चिंता शुरू हो जाती है। जब कोई आलोचना करता है तो गुस्सा आने लगता है। लेकिन क्या हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है? लेखक कहते हैं कि सोचने की कला वहीं से शुरू होती है जहां आप रुककर सोचते हो, क्या ये विचार मेरा है या बस दिमाग की आदत? सोच का मतलब है खुद को सवालों से जांचना। जब हम हर विचार पर तुरंत यकीन कर लेते हैं तो हम सोच नहीं रहे होते, हम बस उसके बहाव में बह रहे होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। किसी ने आपको इग्नोर कर दिया। अब आपके दिमाग में तुरंत विचार आता है, शायद वो मुझसे नाराज है, मैंने क्या गलत किया, अब मुझे उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या आपने सच में सच्चाई जानी? क्या आपने पुष्टि की? नहीं, आपने बस एक विचार को पकड़ लिया और उस पर यकीन कर लिया। यही गलती होती है। लेखक कहते हैं कि हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर आप उसे पानी देते रहेंगे, यानी बार बार सोचते रहेंगे, तो वो बढ़ेगा। अगर वो विचार डर, गुस्से या शर्म का है, तो वो आपके भीतर धीरे धीरे झर की तरह फैल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, ये बस एक विचार है, जरूरी नहीं कि ये सच हो, तो आप उसे वहीं रोक सकते हैं। सोच पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है ध्यान देना। दिन भर में जब कोई विचार आए तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है? क्या ये अभी की जरूरत है या पुरानी आदत? जब आप विचारों को गौर से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उन्हें समझने लगते हैं, और जब आप उन्हें समझने लगते हैं तब आप उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हो। इसका मतलब है कि अगर आपके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया तो जरूरी नहीं कि आप बेकार हैं। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़कर रखना या जाने देना ये आपके हाथ में है। हमारे बहुत से दुख सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन में विचार आया, मैं नाकामयाब हूं, तो हम उसे सच मान लेते हैं और उसी हिसाब से खुद से व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस सोच को रोकना जरूरी है। जब भी ऐसा विचार आए तो खुद से कहो, यह बस एक वक्ती सोच है, मैं इससे ज्यादा हूं। एक और बात जो लेखक बार बार दोहराते हैं वो ये है कि सोच को स्पष्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है लिखना।
जब आप अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो उन्हें देखकर समझ पाते हैं कि उनमें से कौन से काम के हैं और कौन से बेकार। बहुत बार जो बातें हमें बहुत बड़ी लगती हैं वो कागज पर लिखते ही छोटी लगने लगती हैं। लेखक रोज सुबह या रात को कुछ मिनटों तक जर्नल लिखने की सलाह देते हैं। इसमें आप अपने दिमाग की सफाई कर सकते हैं। जो बातें अंदर दब गई हैं, जो भावनाएं आपको बेचैन कर रही हैं, उन्हें बाहर लाने का ये एक आसान तरीका है। और जैसे जैसे आप लिखते हैं वैसे वैसे आपकी सोच साफ होने लगती है। अब बात करते हैं उस सोच की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जिसे लेखक कहते हैं दिमागी शोर। ये वो विचार हैं जो बार बार खुद को दोहराते हैं। क्या होगा अगर, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या सोचेंगे। ये विचार ना तो समाधान देते हैं ना दिशा, बस दिमाग को उलझाए रखते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें इस शोर को पहचानना होगा, और जब भी ये शोर शुरू हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अभी इस बारे में कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तो करो। अगर नहीं तो जाने दो। हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। लेखक यहां पर एक और तरीका सुझाते हैं, सोच की समीक्षा करना। हर हफ्ते थोड़ा वक्त निकालो और खुद से पूछो, इस हफ्ते मैंने सबसे ज्यादा किस बात पर सोचा? क्या वो सोच मेरे किसी काम आई? अगर नहीं तो अगली बार उस सोच को आने से पहले ही रोक दो। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद समझने लगेगा कि कौन से विचार जरूरी हैं और कौन से नहीं। सोच को साधना एक रोज का अभ्यास है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी देर भी अपने विचारों पर ध्यान देने लगें तो बदलाव जरूर आएगा। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, उलझने कम होंगी, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बेहतर तरीके से जानने लगेंगे। इस अध्याय की सबसे अहम बात यह है कि आप अपने विचारों के गुलाम मत बनो। जो सोचना है वो सोचो, जो बेकार है उसे जाने दो। सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है अगर आप उसे ठीक से इस्तेमाल करना सीख लें। अध्याय 3, स्पष्ट सोच से जीवन को सरल बनाओ। हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर उलझ जाते हैं, ज्यादा सोच में, फालतू विकल्पों में और अनावश्यक डर में। लेखक बताते हैं कि जिंदगी तब आसान होती है जब हमारी सोच स्पष्ट होती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे पाना है, तभी हम बिना भटके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी सोच ज्यादातर समय अस्पष्ट और उलझी हुई होती है। हम खुद नहीं जानते कि हमें किस दिशा में जाना है। कभी हमें लगता है कि पैसा चाहिए, कभी प्यार, कभी पहचान। लेकिन इन सब की तह में जाने पर हम पाते हैं कि असली जरूरत शांति की है, और शांति मिलती है सोच की स्पष्टता से। लेखक कहते हैं कि जो लोग स्पष्ट सोचते हैं वो तेज नहीं, बल्कि सधा हुआ निर्णय लेते हैं। वे हर बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं करते। पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला लेते हैं। ऐसा करना सीखना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है अगर हम अपनी सोच को साफ करने की आदत डालें। अब सवाल उठता है, सोच को साफ कैसे करें? लेखक सबसे पहले बिना जरूरत के विकल्पों को हटाने की सलाह देते हैं। बहुत बार हम हर काम के लिए कई रास्ते खोजने लगते हैं। सोचते हैं, अगर ये ना हुआ तो वो कर लेंगे, अगर वो ना हुआ तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन ये सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि जब विकल्प ज्यादा होते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, जरूरी चीजों पर फोकस करो, बाकी सब हटा दो। मान लीजिए आपको सुबह समय पर उठकर पढ़ाई करनी है। अब अगर आप सोचने लगें कि थोड़ा और सो लेते हैं, शाम को कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, तो ये सब सोच आपके लक्ष्य को दूर कर देती है। वहीं अगर आपने तय कर लिया, हर हाल में सुबह 6 बजे उठना है, तो अब दिमाग में कोई विकल्प नहीं बचता, और यहीं से आपकी सोच साफ होती है। लेखक कहते हैं कि एक साधारण जीवन जीने के लिए सोच को जटिल नहीं बनाना चाहिए। हर चीज को लेकर सोचते रहना, क्या ये सही है? क्या लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गए तो? ये सब हमारे दिमाग का शोर है, जो हमें चैन से जीने नहीं देता। सोच को शांत करने के लिए हमें उसे छांटना सीखना होगा। इसके लिए लेखक एक शानदार तकनीक बताते हैं, विचारों को प्राथमिकता देना। हर विचार एक जैसा जरूरी नहीं होता। कुछ विचार तुरंत ध्यान मांगते हैं, जैसे कि खाना बनाना, काम पर जाना।
जबकि कुछ विचार बस ध्यान खींचते हैं, जैसे कि लोगों की राय, सोशल मीडिया, अतीत की बातें। जब आप इन दोनों में फर्क करना सीख जाते हैं, तो आप खुद को संभालना भी सीख जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कई बार हम सोच को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि हर बात को समझने की कोशिश में खुद ही उलझ जाते हैं। लेकिन स्पष्ट सोच का मतलब ये नहीं कि हर सवाल का जवाब आपके पास हो। इसका मतलब है जिस चीज का जवाब अभी नहीं है, उसे जबरदस्ती ढूंढने की बजाय स्वीकार करना। कुछ चीजें वक्त के साथ स्पष्ट होती हैं, इसलिए सब कुछ अभी और तुरंत जानने की कोशिश करना भी सोच को उलझा देता है। लेखक कहते हैं कि सोच को स्पष्ट करने के लिए प्रैक्टिकल एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे और कुछ करोगे नहीं, तब तक सोचते ही रह जाओगे। लेकिन जैसे ही आप कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपकी सोच भी अपने आप स्पष्ट होने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि नया करियर शुरू करें या नहीं। आप हर दिन सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाते। अब अगर आप बस पहला कदम उठाएं, जैसे कि एक छोटा कोर्स ज्वाइन करना, किसी से अनुभव लेना या पार्ट टाइम शुरू करना, तो धीरे धीरे आपके लिए रास्ता साफ होने लगेगा। और यही सोचने की असली शक्ति है, कदमों से सोच को साफ करना। लेखक इस अध्याय में एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं। हर बात को इतना गंभीर मत लो। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वो हमारे लिए बड़ा बोझ बन जाती है। लेकिन ज्यादातर समय वो बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। जिंदगी की कई उलझनों का हल तब निकलता है जब हम सोचते हैं, क्या ये वाकई इतना जरूरी है? इस सवाल को हर दिन खुद से पूछो। जो बातें सच में जरूरी होंगी वे टिकेंगी, बाकी सब हवा की तरह उड़ जाएंगी। अब बात करते हैं तुलना की सोच की। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपनी सोच को गंदा कर लेते हैं। वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी जिंदगी कितनी आसान है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ये विचार हमारी सोच को दिशा नहीं देते, बल्कि हमें थका देते हैं। स्पष्ट सोच का मतलब है अपनी जरूरतों, इच्छाओं और रास्तों को जानना और उनके हिसाब से आगे बढ़ना। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप किसी और से तुलना करना ही छोड़ देते हैं। लेखक एक और आसान सा अभ्यास बताते हैं। हर सुबह सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछो। 1, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? 2, क्या मैं उस पर फोकस कर रहा हूं? 3, क्या मेरी सोच उस लक्ष्य के अनुकूल है? अगर आप इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे, तो आपकी सोच हर दिन थोड़ी और साफ होती जाएगी। और जब सोच साफ होती है, तो जीवन भी सरल और सुकून भरा लगने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि सोच को साफ करने के लिए सबसे पहले जरूरी है फालतू विकल्पों को हटाना, ध्यान को केंद्रित करना और तुलना को छोड़कर अपने रास्ते पर चलना। जब आप अपने विचारों की धुंध को हटाते हैं, तो अंदर से रोशनी खुद निकलती है। अध्याय 4, सोच को व्यवस्थित करना ही आत्मनियंत्रण है। जब भी हम जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं, चाहे वह काम को लेकर हो, रिश्तों में हो या खुद की आदतों को लेकर, तो असल में हम बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की उलझनों से जूझ रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर समस्याएं सोच की अव्यवस्था से पैदा होती हैं। अगर सोच को व्यवस्थित कर लिया जाए, तो जिंदगी का हर पहलू धीरे धीरे सरल होने लगता है। सोच को व्यवस्थित करने का पहला नियम है, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जैसे ही कोई बात होती है, हम सोचने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, डरने लगते हैं या बहस में उलझ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि सोच का असली संतुलन वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद से कहते हो, रुको, पहले समझते हैं। हर समस्या को तुरंत हल करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस उसे देखने की जरूरत होती है। सोच को नियंत्रित करने का मतलब है अपने विचारों को रोकना, देखना और फिर चुनना कि किस पर ध्यान देना है। अगर आप हर बात पर फोकस करने लगेंगे, तो आपका दिमाग बिखर जाएगा। लेकिन जब आप सोच कर तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तब आप सच में सोच रहे होते हैं। लेखक एक और सरल बात बताते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके विचार उलझन भरे हैं, तो आपका व्यवहार भी भ्रमित होगा। अगर आपके विचार शांत हैं, तो आपके फैसले भी शांतिपूर्ण होंगे।
इसलिए अगर आप खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू कीजिए। यहाँ लेखक एक उपयोगी तकनीक सुझाते हैं, सोच का समय तय करना। दिन भर कभी भी, कहीं भी सोचना आपको थका सकता है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट सोचने का विशेष समय तय करें, जैसे सुबह या रात, और उसी दौरान खुद से सवाल करें, विचारों पर गौर करें, तो सोच की गुणवत्ता बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर 10 मिनट बिना फोन उठाए बैठिए और खुद से पूछिए, आज क्या जरूरी है? किस बात से मुझे सबसे ज्यादा तनाव है? या मैं आज किस चीज को लेकर सकारात्मक रह सकता हूं? इस तरह की सोच आपको न सिर्फ स्पष्टता देती है, बल्कि खुद पर नियंत्रण भी सिखाती है। लेखक बताते हैं कि सोच में अनुशासन लाना उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम। अगर आप अपने विचारों को हर दिशा में भागने देंगे, तो वे आपको ही थका देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें एक लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, तो वही विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। यहाँ लेखक एक और जरूरी बात उठाते हैं, सोच और चिंता में फर्क समझो। बहुत से लोग सोचने के नाम पर बस चिंता करते हैं। वे बार बार वही बातें दोहराते हैं, वही डर, वही पछतावे। लेकिन सोचने का मतलब है समाधान ढूंढना, न कि दर्द दोहराना। अगर कोई विचार आपको जवाब नहीं दे रहा, बल्कि और उलझा रहा है, तो वो सोच नहीं, चिंता है। और उस सोच को रोकना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि सोच को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका है निर्णय लेना। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं लेते, तो आपकी सोच घूम फिर कर वहीं आ जाती है। इसका हल यह है कि छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट निर्णय लिए जाएं। चाहे वह निर्णय यह हो कि मैं आज सिर्फ एक जरूरी काम पूरा करूंगा, या मैं इस रिश्ते में खुलकर बात करूंगा, लेकिन निर्णय लेना जरूरी है। लेखक यह भी समझाते हैं कि जो लोग सोच को व्यवस्थित कर लेते हैं, वे कम बोलते हैं, कम उलझते हैं और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी सोच उन्हें रास्ता दिखाती है, शोर नहीं करती। ऐसे लोग समस्याओं से नहीं डरते, बल्कि उन्हें हल करने की आदत बना लेते हैं। सोच में अनुशासन लाने का एक अभ्यास लेखक यह बताते हैं, हर रात 3 बातें लिखो। 1, आज मैंने किस बात पर सबसे ज्यादा सोचा? 2, क्या वह सोच जरूरी थी? 3, कल मैं किस सोच से बचना चाहूंगा? इस अभ्यास से धीरे धीरे आपके विचारों में एक क्रम आने लगता है, आपकी आदत बन जाती है। सोचने से पहले समझने की। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कम उलझन और ज्यादा स्पष्टता हो, तो सबसे पहले सोच को व्यवस्थित करें। सोच को दिशा दें, उसे सीमित करें और उसे नियंत्रित करें। यही आत्मनियंत्रण है और यही एक सच्चे शांत जीवन की नींव है। अध्याय 5, विचारों की सफाई ही मानसिक स्वतंत्रता है। सोचने की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हमारे पास विचार नहीं आते, बल्कि यह है कि हमारे पास बहुत ज्यादा विचार आते हैं। दिन भर हम अपने दिमाग में इतनी बातें भर लेते हैं कि कोई भी चीज स्पष्ट नहीं रह जाती। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपने विचारों की सफाई नहीं करते, तब तक हम असली मानसिक शांति नहीं पा सकते। इस अध्याय की शुरुआत लेखक एक साधारण लेकिन गहरे विचार से करते हैं, हमारे विचार ही हमारे अनुभव बनते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, खुशी, दुख, तनाव, संतोष, वह हमारे विचारों से ही पैदा होता है। और अगर विचार बेतरतीब और गंदे हैं, तो अनुभव भी वैसे ही होंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है विचारों की सफाई। जैसे घर की सफाई करने से जगह मिलती है, वैसे ही विचारों की सफाई से सोच में जगह बनती है। जब आपके दिमाग में फालतू विचारों की भीड़ कम होती है, तो जरूरी और गहरे विचार उभर कर सामने आते हैं। लेखक यहाँ एक शक्तिशाली सुझाव देते हैं, हर दिन दिमाग को रीसेट करो। इसका मतलब है कि दिन भर की भागदौड़, बातचीत, सोशल मीडिया, खबरें, इन सब के बीच जो कुछ भी आपके दिमाग में जमा हो गया है, उसे हर रात थोड़ी देर बैठकर शांत मन से बाहर निकालो। ये काम आप सोचकर, लिखकर या मेडिटेशन के जरिए कर सकते हो। लेखक कहते हैं कि यह सफाई कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह नियमित अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को साफ रखने के लिए रोज मानसिक सफाई जरूरी है।
अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भारी और उलझा हुआ महसूस करने लगता है और आप यह समझ भी नहीं पाते कि असली कारण क्या है। एक और ज़रूरी बात जो लेखक बताते हैं वह है विचारों का संग्रह करना बंद करना। हम में से कई लोग हर बात को सोचते जाते हैं लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालते। इसका असर ये होता है कि दिमाग भारी होता जाता है। लेखक सलाह देते हैं कि आप सोचो, समझो और फिर छोड़ दो। हर बात को अपने अंदर जमा करना जरूरी नहीं होता। यहाँ लेखक एक आसान तकनीक साझा करते हैं। हर बार जब कोई विचार बार बार दिमाग में आए तो खुद से पूछो, क्या यह विचार अभी मेरे किसी काम का है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। बार बार उस पर सोचने से कोई समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि सिर्फ उलझन बढ़ेगी। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम उसे फालतू विचारों में खर्च कर देंगे तो जरूरी कामों के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब भी आपके मन में कोई फिक्र, अफसोस या बेकार तुलना आए तो उसे तुरंत पहचानो और छोड़ दो। यह अभ्यास जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी मानसिक हल्कापन महसूस होगा। एक और बात जो लेखक इस अध्याय में उठाते हैं वह है पुरानी बातों को पकड़कर रखना। हम में से बहुत लोग अतीत की किसी गलती, शर्मिंदगी या दुहक को आज भी ढोते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, आप उस इंसान के लिए क्यों दुखी हैं जो आप पहले थे? अब आप बदल चुके हैं। सोच को साफ रखने के लिए सबसे जरूरी है अतीत को क्षमा करना और उसे पीछे छोड़ देना। सोच की सफाई का मतलब सिर्फ बुरे विचारों से दूर रहना नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा सोच से भी बचना है। बहुत बार हम कोई बात इतनी बार सोचते हैं कि वो हमें डराने लगती है, जबकि असल में वो उतनी बड़ी नहीं होती। लेखक कहते हैं, जो चीज एक बार सोचने पर समझ आ जाए, उसे बार बार सोचने की जरूरत नहीं। यहां लेखक ध्यान और मन की स्थिरता का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि दिन में कुछ मिनट खुद के साथ शांति में बैठना, बिना किसी डिवाइस या शोर के, एक दिमागी स्नान जैसा होता है। जब आप खुद को हर दिन थोड़ी देर के लिए शांत कर लेते हैं, तो आपके विचार भी शांत हो जाते हैं और वहीं से शुरू होती है मानसिक स्वतंत्रता। इस अध्याय का अंत लेखक एक बहुत जरूरी याद दिलाने से करते हैं। आपके विचार ही आपकी आजादी को तय करते हैं। अगर आप हर बात को सोचते रहेंगे, हर आलोचना को दिल से लगाते रहेंगे, हर डर को पकड़कर बैठेंगे, तो आप कभी भी असली आजादी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सीख जाएं कि कौन सा विचार आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा आपको रोक रहा है, तो आप अपने सोचने की शक्ति को नियंत्रण में लाकर खुद को हल्का, मजबूत और साफ महसूस कर सकते हैं। अध्याय 6, साफ सोच, साफ जीवन। इस किताब के अंतिम अध्याय में लेखक हमें उस मूल बिंदु तक ले जाते हैं जहां से सब शुरू होता है, आपकी सोच। आपने जिंदगी में चाहे जितनी भी चीजें सीखी हों, चाहे जितनी भी गलतियां की हों, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव देखे हों, अगर आपकी सोच साफ है तो आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में स्थायी बदलाव तभी आता है जब हमारी सोच में स्पष्टता और दृढ़ता होती है। और ये दोनों बातें कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखने योग्य है। आप अपने विचारों को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बना सकते हैं। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। सोचो, लेकिन साफ सोचो। अब तक आपने जाना कि कैसे बेकार और दोहराए जाने वाले विचार हमें थका देते हैं, कैसे हम दूसरों की राय से जरूरत से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, कैसे ज्यादा विकल्प और तुलना हमारी सोच को गड़बड़ा देती है, और कैसे सोच की सफाई, सीमितता और अनुशासन से ही हम मन की शांति पा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है, आगे क्या? लेखक कहते हैं कि अब जब आप सोचने की सही दिशा समझ चुके हैं, तो इसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, नियत समय पर सोचने की आदत। हर दिन थोड़ा समय खुद से बात करने का रखिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बाहरी चीज के। बस आप और आपके विचार। खुद से पूछिए, आज मैंने किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया? क्या वो मेरी जरूरत के मुताबिक था? क्या मैं अपनी सोच को नियंत्रित कर पाया? ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाते हैं। और आत्मनिरीक्षण वही औजार है जिससे इंसान खुद को सबसे गहराई से समझ पाता है।
लेखक यह भी कहते हैं कि आपको हर बार सही नहीं होना है। कई बार हम सोचते हैं कि सोच को साफ करने का मतलब है कि हम कभी गलती ना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि साफ सोच का मतलब है गलतियों से जल्दी सीखना। जब आप अपनी सोच को गहराई से समझने लगते हैं, तो आप अपनी गलतियों को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, न कि अपराध की तरह। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सोच को साफ रखने के लिए दूसरों से तुलना बंद करनी होगी। आपकी सोच तब तक आपकी नहीं बनती, जब तक आप उसे अपने हिसाब से नहीं ढालते। इसलिए दूसरों की कामयाबी, जीवन शैली या नजरिए को देखकर खुद को आंकना बंद करें। अपने लिए वही सोच रखिए जो आपको अंदर से सशक्त बनाती है। अब लेखक अंत में एक गहरी बात कहते हैं। जब सोच सीधी होती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि ये कि उन मुश्किलों में आप कम भटकेंगे। आपका दिमाग एक साफ शीशे की तरह हो जाएगा, जिसमें आप हर स्थिति को स्पष्ट देख पाएंगे, बिना डर, बिना शक, बिना उलझन। लेखक इस किताब का समापन एक छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यास से करते हैं। हर दिन अपने दिमाग में आने वाले विचारों को 3 भागों में बांटो। वह जरूरी विचार, जो काम और जीवन के लिए जरूरी है। 2 अवसर वाले विचार, जो आपको प्रेरणा देते हैं, कुछ नया करने की दिशा दिखाते हैं। 3 थकाने वाले विचार, जो चिंता, तुलना या डर से जुड़े होते हैं। अब सिर्फ पहले 2 हिस्सों पर ध्यान दीजिए, तीसरे को धीरे धीरे कम करते जाइए। यह अभ्यास आपकी सोच को साफ करने का सरल लेकिन असरदार तरीका है। इस अध्याय का अंतिम सार यही है कि साफ सोच कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, बल्कि एक रोज की प्रैक्टिस है। सोच को साफ रखना मतलब है हल्के रहना, केंद्रित रहना और सशक्त रहना। यही थिंक स्ट्रेट का असली संदेश है। आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसी आपकी सोच होती है, और अगर आप सोच को ठीक कर लें, तो आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट, किताब की पूरी हिंदी ऑडियो बुक शैली में संक्षिप्त लेकिन गहराई से भरी समरी। अब आपके पास वो ज्ञान है जिससे आप बेकार की उलझनों से बाहर निकलकर साफ, सशक्त और शांत सोच की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और किताबों की गहरी और काम की सीख पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, जब सोच सीधी होती है तो जिंदगी भी सरल हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और बेहतर बनिए। धन्यवाद।